सिन्धुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। बोलो श्री गोवर्धननाथ की जय। आज उपस्थित सर्वे वैष्णवों ने भगवत स्मरण। जय श्री कृष्ण। आज कथानो पूर्णाहुति दिवस छे। प्रभु कृपाथी समग्र पुरुषोत्तम मास दरमियाननो आ अनेरो दिवस, अलौकिक दिवस प्रभु चरणों में व्यतीत करवानो शुभ अवसर प्राप्त थयो। गई कालना प्रसंग में भगवान नो पानी ग्रहण संस्कार श्री रुक्मणी जी साथे थयो। रुक्मणी जी गर्भवती थया। पूर्व समय नो एक प्रसंग छे। भगवान ना समय में एक संबरासुर नामनो असुर राजा हतो। तेना राज्य नो समय और संबरासुर ने बहुत उत्पात मचाया। सज्जनों के साथ, संतों के साथ, साधु के साथ, महात्मा के साथ। अब संबरासुर के उत्पात को देखते हुए भगवान उस पर इतने प्रसन्न होते कि संबरासुर की मृत्यु किसी और के हाथ से होनी ही नहीं थी। संबरासुर की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान के ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान का प्रथम विवाह हो और प्रथम विवाह से जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसी के हाथ से संबरासुर की मृत्यु निर्धारित थी। जब संबरासुर को पता चला कि अब मेरा अंत समय नजदीक आया है, क्योंकि भगवान कृष्ण का शुभ विवाह संस्कार संपन्न हुआ, रुक्मिणी जी गर्भवती हुई और जब से संबरासुर को इस बात की जानकारी हुई तब से ही रुक्मिणी जी के सूतिका गृह में जाकर उसने निवास करना शुरू किया। पूर्व समय में एक बार ताड़कासुर नामक राक्षस हुआ था और ताड़कासुर ने जब बहुत उत्पात मचाना शुरू किया तो देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब शिव का विवाह होगा और शिव के यहाँ कार्तिकेय का जन्म होगा तब कार्तिकेय के हाथ से ताड़कासुर का वध होगा, लोगों को शांति मिलेगी। सती के मृत्यु के बाद शिव कई हजार वर्षों तक समाधि में चले गए। शिव जागृत नहीं हो रहे थे। पार्वती के साथ विवाह निर्धारित हो गया, लेकिन जब शिव जागृत नहीं हो रहे थे तब कामदेव वहां पहुंचे। कामदेव ने अपने बाणों के प्रयोग से शिव को जागृत किया। शिव जागृत हुए, लेकिन भगवान शिव इतने क्रोध में जागृत हुए कि शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव का पूरा शरीर भस्मीभूत हो गया।
कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति रोते रोते भगवान के पास पहुंची, भगवान शिव के पास पहुंची, अनुनय विनय करने लग गई, प्रार्थना करने लग गई। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे सती, हे रति, कामदेव शरीर रहित हो गया है, समूल रूप से नष्ट नहीं हुआ है। कामदेव की कोई कृति नहीं, कोई आकृति नहीं, लेकिन ये प्रभावी रहेगा। और जब भगवान कृष्ण का विवाह होगा तब कृष्ण के यहाँ प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जन्म धारण करेंगे, प्रद्युम्न के रूप में। रति भी सब जानती थी। रति जो है मायावी का रूप धारण करके, दासी बन करके संबरासुर के यहाँ चली गई। जैसे ही प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, संबरासुर ने प्रद्युम्न जी को उठाकर और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली जो है भगवान के पुत्र को ग्रहण कर गई। प्रद्युम्न जी उस मछली के पेट में चले गए, जीवित रहे, चूंकि दैवीय शक्ति संपन्न थे, कामदेव के अवतरण थे। मल्लाहों ने समुद्र में से उस मछली को निकाला और मछली को लेकर पहुंचे संबरासुर के यहाँ। संबरासुर के यहाँ उस मछली के पेट से बालक प्रकट हुआ। संबरासुर को किसी बात की कोई जानकारी नहीं थी। वो जो दासी रति थी मायावी बनकर, उसी रति को लालन पालन करने के लिए संबरासुर ने सौंप दिया। इधर जो है प्रद्युम्न पलने और बढ़ने लग गए संबरासुर के यहाँ, और इधर भगवान के राज्य में दो भाइयों का निवास। एक का नाम है प्रसेनजित, एक का नाम है सत्राजित। सत्राजित बड़े हैं, प्रसेनजित छोटे हैं। प्रसेनजित की एक कन्या है, कन्या का नाम है सत्यभामा। ये सब पूर्व जन्म के अवतारी हैं, कोई सामान्य स्त्री नहीं है, कोई नाग कन्या है, कोई इस प्रकार से जो भगवान की आठों पटरानी है, ये सब अष्ट सिद्धि नवनिधि वगैरह है। अमुक भगवान की प्रकृति है, भगवान की सात्विक प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति। इस प्रकार से ये सब भगवान की पत्नी के रूप में भगवान के ही अलग अलग गुण धर्म है। संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, और उसकी भी अपनी अलग अलग कथा है। तो प्रसेनजित और सत्राजित दोनों भाई थे। सत्राजित ने सूर्योपासना की, सूर्य प्रसन्न हुए। सूर्य प्रसन्न होकर के सत्राजित को सूर्य ने एक मणि दिया है, और इस मणि की विशेषता है कि मणि माथी 8 तोलू सोनू रोज आवे। અત્યારે છે કે નહીં કોઈની પાસે મણી નહીં ને? ના ના, એ મણી ક્યાંથી હોય? ના ના, અરે એવી રીતે હું એક વખત રવાડે ચડી ગયો તો રામેશ્વરમમાં. મને બધા કહે કે પેલા લક્ષ્મણના હાથની મણી છે, મણી છે, મણી છે. સવારમાં 2-2:30 વાગે ઉઠીને ગયા, એના પાછા ટિકિટ જુદા, અને ગયો તો કાંઈ જ નહીં, કોઈ દર્શન નહીં. હમણાં કાકરોલીનું મની પણ વોટ્સએપ ને ફેસબુક ઉપર ચાલે છે, આવડું છે. तो कहवानो मतलब एवो छे कि 8 तोला सोना उस मनी से रोज निकलता था। भगवान को सुवर्ण में रुचि नहीं है, पर देश के अर्थतंत्र को चलाने के लिए व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। समानांतर सरकार ना बन जाए, इसके लिए भगवान ने कहा कि भाई अगर रोज 8 तोलू सोनू आपे तो વર્ષના કેટલા થાય? ભરતભાઈ, તમારી તો ટેપ છે, મોબાઈલમાં જ કેલ્ક્યુલેટર છે, કેટલું બધું સોનું થઈ જાય. અને પછી સોનું થઈ જાય તો પછી પેલા દ્વારકાધીશ કરતા પણ કોઈ મોટો સામ્રાज्याधिपति બની જાય. तो भगवान ने कही कि एक काम करो, ये मणि मुझे नहीं चाहिए, ये मणि तुम महाराज उग्रसेन, जो भगवान ना नाना है, ये महाराज उग्रसेन को तुम मणि दे दो.
सत्राजित ने मना कर दिया। प्रसेनजित ने उसी मणि को गले में धारण किया और चले गए जंगल में शिकार खेलने, और उसके बाद लौटे ही नहीं। न प्रसेनजित लौटे, न वो मणि की प्राप्ति हुई। अब सबने भगवान को कलंकित किया, चारों तरफ भगवान की आलोचना और निंदा होने लगी। तब भगवान द्वारिका वासियों को लेकर उसी जंगल में पधारे। भगवान ने देखा कि एक मनुष्य की मृत्यु हुई है, सिंह के पांव के निशान है। भगवान सीधे सीधे गुफा में प्रवेश कर गए और गुफा में एक भालू भगवान से युद्ध करने आया। भालू के साथ भगवान ने मल्ल युद्ध किया। मल्ल युद्ध के बाद भालू ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप कौन हैं? तब श्री रामचंद्र जी के रूप में दर्शन हुआ, और वो जामवंत जी थे जो ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए थे। श्री रामावतार में ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत जी का प्राकट्य है। दोनों का सुंदर संवाद हुआ। भगवान ने अपने आने का प्रयोजन बताया। जामवंत जी कहते हैं कि उस मणि से तो मेरी बेटियां खेलती है। जामवंती को लेकर आए। जामवंती के साथ भगवान का द्वितीय विवाह संपन्न हुआ। भगवान मणि लेकर वापस आ गए। जामवंत जी मोक्ष को प्राप्त हुए। श्री रामावतार का मनोरथ जामवंत जी का कृष्णावतार में जाकर पूर्ण हुआ, और वहां से आने के बाद भगवान ने वो जो मणि है वो सत्राजित को दे दी। प्रसेनजित की तो मृत्यु हो चुकी थी, सिंह ने मार दिया। सिंह मारकर खा गया, और खाने के बाद मणि लेकर गुफा में प्रवेश कर रहा था तो जामवंत जी ने सिंह को मार दिया, और मणि से उनकी बेटी खेलती थी। इस प्रकार से भगवान ने मणि जो है वापस अपने कलंक को मिटाने के लिए भगवान ने सत्राजित को सौंप दिया। अब सत्राजित को सौंपने के बाद भगवान वहां से हस्तिनापुर पधारे हैं अपने मित्र पांडवों के यहाँ। माता कुंती को दर्शन देने के लिए, संवाद करने के लिए भगवान हस्तिनापुर में पहुंचे, और इधर अक्रूर जी की भी थोड़ी सी दृष्टि उस मणि पे थी। तो सतधनवा ने सत्राजित को मार दिया और मणि लेकर मिथिला प्रदेश में भाग गया। मिथिला प्रदेश में अब मणि लेकर सतधनवा जो है वो अदृश्य हुआ, और सतधनवा के अदृश्य होने के बाद अक्रूर जी भी उसके पीछे पीछे गए। अब सत्राजित के यहाँ जो कन्या है जिसका नाम सत्यभामा है, उसने भगवान के बल और पौरुष्य को देख लिया था। पिता के शव को तेल से भरे कड़ाह में, एक कड़ाही में तेल भर करके और उसमें पिता के शव को डालकर रातों रात रथ लेकर सत्यभामा हस्तिनापुर पहुंची भगवान के पास। भगवान को सारी जानकारी दी, पूरी बात बताई कि प्रभु अब आप कृपा करें, ऐसे ऐसे पिताजी की हत्या हो गई, मणि भी गुम हो गया। भगवान सीधे रथ लेके मिथिला में पहुंचे, और मिथिला में जाकर भगवान ने सतधनवा को पकड़ लिया। सतधनवा को मारकर भगवान ने मणि अक्रूर जी को दे दी। अक्रूर जी मणि लेकर सत्यभामा के पास पहुंचे। सत्यभामा के पिता को जीवित किया, सत्राजित को जीवित किया, और मणि भगवान ने लौटा दी। सत्राजित चरणों में गिर गए कि भगवान मुझसे अपराध हुआ है, आप मेरी इस कन्या का पानी ग्रहण संस्कार करें और मणि भी आप रखें। मणि में जो सुवर्ण है वो मुझे दे दिया करें। भगवान ने मणि जो है अक्रूर जी के हाथ से ली, महाराज उग्रसेन को दे दिया, और महाराज उग्रसेन को देने के बाद सत्यभामा से विवाह करने के बाद पश्चात भगवान पहुंचे हस्तिनापुर में, और धीरे धीरे फिर
सत्या जी के साथ, लक्ष्मणा जी के साथ, कालिंदी के साथ, भद्रा के साथ और अंत में सत्या के साथ कौशलपुरी में भगवान ने अपना विवाह संस्कार संपन्न किया। विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद भी भगवान के समय में स्त्री बड़ी प्रताड़ित हो रही थी। भौमासुर नामक एक असुर था और भौमासुर नामक असुर को जो कन्या पसंद आ जाए उस कन्या को उठा लेता। लेकिन उसकी एक विशेषता थी कि कन्या जब तक स्वेच्छा से विवाह न करे भौमासुर उससे विवाह नहीं करता था। हाँ, उसे स्वतंत्र भी नहीं करता। भौमासुर के नगर का वर्णन किया श्रीमद् भागवत में। 7 बड़ी बड़ी दुर्गम पहाड़ियों के बीच भौमासुर का नगर है और भौमासुर के नगर में प्रवेश करने के कोई रास्ते ही नहीं। उसी नगर में प्रजा निवास करती है। भौमासुर के विरुद्ध में कोई बोल नहीं सकता, कोई आवाज नहीं उठ सकती। और उसी नगर में एक बहुत विशाल तालाब के बीच में एक पहाड़ है। उस पहाड़ की गुफा में जमीन के अंदर उन कन्याओं को रखा जाता था और वो कन्याएं भाग न जाएं, इसलिए उस जल में मधु नामक दैत्य निवास करता था और मधुभित सेवाख्य वर्तमाद्भुतम, मधु का काम था कि कोई इसमें से बाहर न आए। चारों तरफ से घेर कर रखता था मधु सबको। भगवान को जब इस बात की जानकारी हुई, भगवान ने भौमासुर को पत्र लिखा। भौमासुर ने युद्ध के लिए निमंत्रण दिया। अब भगवान नगर में कैसे जाएं? तो सुदर्शन चक्र से पहाड़ियों को काट कर भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर में भौमासुर का वध किया। भौमासुर का पुत्र भगवान के चरणों में आया। भगवान ने कही कि इन सभी कन्याओं को मुक्त कीजिए। कन्याएं मुक्त हुई, लेकिन कन्याएं अपने घर पे जाने को तैयार नहीं हुई। तब भगवान ने 16,100 से भी अधिक कन्याओं के साथ विवाह किया। अब ये कन्याएं कौन सी थी, कहां से आई? इतनी बड़ी संख्या में ये लौकिक स्त्री तो थी नहीं जिनका विवाह भगवान के साथ संपन्न हुआ। देखिए, श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध में 3 बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। मैं उन प्रसंगों का जिक्र करता हूं। एक बड़े सुंदर प्रसंग है कि ब्रज की गोपिकाओं का क्या हुआ। दूसरा प्रसंग है कि मेडिकल साइंस के हिसाब से किसी के पैर में इंजरी हो जाए तो उसकी डेथ नहीं होती है। तो व्याध ने तो भगवान के पांव में ही धनुष मारा, तो भगवान लीला में कैसे चले गए? ये बात सब लोगों के गले में नहीं उतरती है। और तीसरा बड़ा एक अद्भुत प्रश्न है श्रीमद् भागवत का कि 16,100 कन्याओं के साथ जो भगवान का विवाह हुआ, ये सब कौन है, कहां से आई? तीनों पे बड़ी सुंदर टीका है। सबसे पहले मैं 16,000 समझा दूं आपको। दक्ष प्रजापति की बेटियों में से एक बेटी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह हुआ है दक्षिणा के साथ। यज्ञ नारायण की 2 पत्नी, एक का नाम दक्षिणा और एक का नाम मूर्ति। दक्षिणा और मूर्ति के गर्भ से भगवान का एक प्रादुर्भाव हुआ है नर नारायण के रूप में। नर नारायण के रूप में जब भगवान आविर्भूत हुए तो भगवान चले गए बद्रिका आश्रम में तप करने के लिए, नर नारायण पर्वत पे। और वहां पे तप करने के लिए भगवान गए जिससे कि पृथ्वी पे सत तत्व बढ़े। इसलिए भगवान ने विवाह नहीं किया, भगवान ने सिर्फ और सिर्फ तप करके इस पृथ्वी को पवित्र किया है। आज एक धर्म देखा है छे लोगों ना तपनु परिणाम सत्यायना। तो तप किया और तप करके पृथ्वी को तपस्वी बनाया। भगवान जब तप कर रहे थे, भगवान नर और नारायण,
तो उसी समय इंद्र का सिंहासन जो है वो डगमगाने लग गया। इंद्र को लगा कि कहीं ना कहीं मेरी इंद्रासन न चली जाए, इंद्रासन पे ये दोनों भाई आकर न बैठ जाएं। इसलिए दोनों भाइयों के तप को भंग करने के लिए इंद्र ने उर्वशी को भेजा। उर्वशी आई और उर्वशी तप को भंग करने की चेष्टा करने लग गई। भगवान का तप तो नहीं भंग हुआ, लेकिन उर्वशी से भी परम सुंदरी 16,100 कन्याएं उर्वशी से भी सुंदर भगवान के दोनों साथल मतलब जंघे में से प्रकट हो गई। अब 16,100 कन्याएं एक साथ जब नृत्य करने लगी, जब आनंदित करने लगी, तो उर्वशी भी लज्जित होकर वहां से चली गई। इंद्र ने स्तुति की, भगवान से क्षमा मांगा, लेकिन अब इन कन्याओं का क्या होगा? तो भगवान ने आज्ञा की कि कोई बात नहीं, द्वापर युग में जब हम प्रकट होंगे तब तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। और भगवान की माया से ही ये कन्याएं भौमासुर के कैद में सुरक्षित थी। इन कन्याओं के साथ भगवान का शुभ विवाह संपन्न हो। ये भगवान में से उत्पन्न हो चुकी हुई भगवान की ही एक दिव्य शक्ति थी। अब उसके बाद दूसरा प्रसंग है कि भगवान के चरणारविंद से भगवान लीला में कैसे पधारे। ये प्रसंग भी श्रीमद् भागवत का बड़ा मधुर और अद्भुत प्रसंग है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। अब आप सब जानते हैं कि देव गंधर्व किन्नर मुनि, देव गंधर्व किन्नर मुनि अगर किसी से डरते हो तो वो एक ऋषि है। ऋषि नो नाम खबर है ना बधाने? दुर्वासा ऋषि, क्रोधी ऋषि। तो दुर्वासा से सबको डर लगता है, सब डरते हैं। जो दुर्वासना को दूर करे वो दुर्वासा, हाँ એવું પણ નથી, बहुत शक्तिशाली અને सामर्थ्यवान છે। इसलिए दुर्वासा ऋषि जो है द्वारिका जी में दर्शन करने आने वाले थे। उनका प्रोग्राम कार्यक्रम निश्चित हुआ, कहाँ का? द्वारका जी का। भगवान ने कहा कि देखो भाई, उनका सबसे अच्छा होता है नहीं आना, और अगर आ रहे हैं तो पूरी तरह से सावधान हो जाओ, क्योंकि उनके आने के बाद क्या होगा, क्या परिस्थिति होगी, किसी को मालूम नहीं। अब दुर्वासा मुनि आने वाले थे। भगवान ने पूरी व्यवस्था दुरुस्त करवा दी, नगर को सजवा दिया, तोरण ध्वजा पताके, पूरे रास्ते में पुष्प की वृष्टि हो गई। पूरे नगरवासी स्नान करके और नवीन वस्त्र धारण करके सड़क पे खड़े हो गए। द्वारिका के मुख्य द्वार पे भगवान स्वयं एक रथ को सजाकर रुक्मिणी के साथ पहुंच गए उनके स्वागत में। अब जब दुर्वासा मुनि द्वारका जी में आए तो कहीं कोई कमी ही नहीं दिख रही थी कि गुस्सा करें। गुस्सा करने का कोई तो कारण चाहिए। भगवान ने बहुत प्रेम से मुनि को रथ में विराजमान किया। मुनि रथ में बैठे, बोले अब आज्ञा दीजिए तो चले नगर में। मुनि ने कहा कि ऐसे नहीं चलेंगे, ये जो रथ में घोड़ी है उस घोड़ी को हटाओ। घोड़ी को हटा दी, बोले रुक्मिणी को भेजो। रुक्मिणी जी ने अपने कंधे पे रथ का फंदा लिया। कृष्ण को बोला तुम सारथिक बनो, चाबुक से मारो घोड़ी को। अब वो चाबुक घोड़ा गाड़ी में क्यों है, ब्रिज में जाओ ने आम आम टक टक करे तो પછી घोड़ी दौड़े, बोले मारो इस। न भगवान को कोई परेशानी हुई, न रुक्मिणी जी के चेहरे पे सिकन आया, फिर भी हंसते रहे। पूरे नगर में स्वागत होता रहा, द्वार तक पहुंचे। अब भोजन की बात हुई, भोजन की सुंदर तैयारी, बोले नहीं ये सब नहीं करेंगे। बोले भोजन की तैयारी कृष्ण तुम करो। बोले कैसे क्या करें?
तो अग्नि प्रज्वलित करो और उस पे हांडा चढ़ाओ, उसमें खीर बनाओ, हम खीर ग्रहण करेंगे। भगवान ने खीर की तैयारी शुरू की। खीर उकलने लग गया। चमची लेकर दुर्वासा मुनि चमची लेकर भगवान पहुंचे खीर को चलाने के लिए। दुर्वासा जी ने कहा नहीं, हाथ से चलाओ। अब उकलते हुए खीर में भगवान ने अपने हथेली डाल दी। पूरा हथेली जलकर बड़े बड़े फोले पड़ गए, लाल लाल हो गया प्रभु का हाथ। दुर्वासा मुनि ने कही कि ये जो उकलता हुआ खीर है वो पूरे शरीर में लगाओ, खीर से स्नान करो। भगवान ने बिल्कुल सिकन नहीं लाया, बस नेत्र से अश्रु की धारा बहती रही। अंतम असह्य पीड़ा होती रही। सहन करते गए, पूरे शरीर में खीर लगा लिया। प्रभु को रोते हुए देखकर दुर्वासा ऋषि भी रोने लग गए। दुर्वासा ऋषि भी रोते रहे और प्रभु उस गरम गरम खीर को शरीर में चुपड़ते रहे। शरीर पूरा जलकर लाल लाल फफोले पड़ने शुरू हो गए। पूरे शरीर में भगवान ने खीर लगा लिया। एक बार दुर्वासा ऋषि ने दृष्टि घुमाई, पूरा जला हुआ शरीर स्वच्छ हो गया, पहले की तरह हो गया, कोमल हो गया। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि भगवान आपने एक बड़ी गलती कर दी कि जहां जहां आपने खीर शरीर में लगाया है वो अब वज्र के समान कठोर हो चुका है, वो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। लेकिन आपने तलवे में लगाना खीर भूल गए, इसीलिए तलवे से ही आपकी मृत्यु होगी। और वही हुआ, इसलिए तलवे से भगवान स्वधाम पधारे। અને ત્રીજો પ્રસંગ પણ ખૂબ સુંદર છે કે બ્રજની જે ગોપિકાઓ હતી એનું શું થયું પછી। એક વખત શ્રી મહાપ્રભુજીની સાથે શ્રી કૃષ્ણદાસજી મેઘન કાઠિયાવાડ ગોપી તલૈયાની બેઠકે પધારેલા હતા અને ગોપી તલૈયા ઉપર જઈને કૃષ્ણદાસ મેઘને વિનંતી કરી કે કૃપાનાથ આ શું છે। महाप्रभु जी कहते हैं कृष्णदास यहाँ से गोपी चंदन को प्रागट्य हो गए हैं, तो गोपी तो ब्रज में हुई तो फिर चंदन सौराष्ट्र में क्यों। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि एक बार द्वारिका लीला में रुक्मिणी जी बहुत जिद करने लग गई भगवान को कि आपने ब्रज में इतने रास किए, वहां गोपी सब दौड़ दौड़ करके आई, एक दिन यहाँ भी वेणु बजाओ, हम सब दौड़ दौड़ कर आएंगे। भगवान के कि अब इतनी ताकत नहीं है वेणु बजाने की। बोले नहीं, वेणु बजाओ। संध्या काल का समय था, भगवान द्वारिका जी से बाहर निकले। रुक्मिणी जी ने 16,108 पटरानियों को कहा कि सब तैयार हो जाओ, एकदम आज रास में चलना है। भारी भारी श्रृंगार, भारी भारी वस्त्र, हार श्रृंगार धारण करके सभी जो है तैयार हो गई। भगवान गए, भगवान वेणु बजाने लग गए। वेणु बजा बजा करके भगवान थक गए, भगवान ने वेणु बजाना बंद कर दिया। लेकिन ये सब अभी तैयारी नहीं हुई थी। अब रुक्मिणी जी ने फिर से खबर भेजी कि जाओ फिर से बोलो कि अब बजाएं, अब हम निकलेंगे। जैसे ही वेणु बजाएंगे हम सब 1 2 3 બધા પોતાના રોમાં ગોઠવાઈ ગયા। પ્રભુએ વેણુનાદની શરૂઆત કરી। रुक्मिणी जी सबको लीड कर रही थी। कमरे में से दौड़ना शुरू किया। अब दौड़ने में इतने भारी श्रृंगार वस्त्र कहीं तो गिर गई, दौड़ाई नहीं हमना थी, पड़ी गया। और दौड़ते दौड़ते जब तक आंगन में पहुंचे तो सामने ससुर जी वसुदेव जी खड़े थे। अब उनके सामने दौड़े कैसे? अब दौड़े तो दौड़े कैसे, भगवान वहां वेणु बजाए जा रहे हैं। तो एक काम करने वाले से पूछा कि ये सब कब तक यहाँ रहेंगे आंगन में। तो बताया कि वसुदेव जी यज्ञ करने वाले हैं, उसी यज्ञ की सभा है और ये सभा पूरी रात
बहुत चलेगी, इसलिए आप तो वापिस लौट जाओ, आज आपका निकलना संभव नहीं है। और जब ये सब नहीं गई तो फिर वृक्ष से गोपियां सब दौड़ती दौड़ती गोपी तलैया पहुंची है और वहां पे बहुत सुंदर रास हुआ है। रास होने के बाद वहीं पे वो लय हुई हैं, वहीं प्रवेश कर गई हैं भगवान के श्रीअंग में। तो इस प्रकार से दसम स्कंद के बड़े अद्भुत अद्भुत प्रसंग, भगवान के गृहस्थाश्रम की शुरुआत हुई। भगवान के गृहस्थाश्रम में भी देखिए बहुत अद्भुत लीला। प्रभु ने जब गृहस्थी की शुरुआत की तो श्री नारद जी के मन में बहुत संशय का भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन नारद जी के संशय भाव से पहले भगवान के 16,108 पत्नी और एक एक पत्नी के गर्भ से 10-10 बालक का जन्म हुआ है। 10-10 बालक का जन्म हुआ। उनमें से एक का नाम है अनिरुद्ध। प्रद्युम्न जी तो वहां संबरासुर का वध करके और अपनी पत्नी के साथ द्वारका जी में आ गए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा मंगल उत्सव हुआ। अब अनिरुद्ध जी की कथा और महाराज नृग का बड़ा अद्भुत चरित्र है। उसके बाद सांब के विवाह की कथा है। महाराज अनिरुद्ध जो है उनके साथ एक प्रसंग हुआ है। मध्य प्रदेश होशंगाबाद पंचमढ़ी आजू बाजू में वाणासुर राजधानी। महाराज बलि के पुत्र का नाम वाणासुर, 100 हाथ है उसके पास और 100 हाथ से गीत वाद्य और नृत्य करके उसने शंकर जी को वशीभूत कर लिया। शंकर जी इतने वशीभूत हो गए कि शिव ने बाणासुर के महल के पास एक विजय स्तंभ बना दिया है। कोई भी बाणासुर के साथ युद्ध करने आता है तो शंकर जी पहले युद्ध करने पहुंच जाते हैं। भगवान ने कहा कि बाणासुर, इस विजय स्तंभ को कोई नहीं तोड़ पाएगा और जिस रोज किसी ने तोड़ दिया उस दिन तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी। शंकर जी वही बाणासुर की रक्षा करते थे। बाणासुर की एक बेटी थी, बेटी का नाम था उषा। उषा को एक रात्रि में अनिरुद्ध जी का स्वप्न आया। उषा की एक सहेली थी, वो बहुत सुंदर चित्र बनाती थी। उषा ने अपने स्वप्न की बात बताई तो सहेली ने बहुत सुंदर अनिरुद्ध जी का चित्र बना दिया। पता चला ये कृष्ण के पुत्र होंगे ना। આજે આવશે કારણ કે બધા બહુ સવારમાં ઉઠી ગયા અને સવારથી કામે પણ લાગી ગયા, એટલે થોડો તો અસર રવિભાઈ ઉપર પણ વધારે છે આજે। હવનની અગ્નિમાં બેસશું એટલે બધું પૂરું થઈ જશે, પછી વાંધો નહીં આવે। इस प्रकार से करते करते प्रिय श्रोताओं, प्रिय वैष्णवों, अनिरुद्ध जी के पास समाचार भेजा। अनिरुद्ध जी को जब जानकारी हुई तो अनिरुद्ध जी पहुंच गए। काफी समय तक दोनों महल में रहने लग गए। एक दिन बाणासुर को संशय हुआ, तब जाकर बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को कैद करवाया। बलदेव जी और भगवान ने कहा कि दोनों की विवाह कर दो, दोनों की शादी कर दो। बाणासुर तैयार नहीं हुआ। भगवान और बलदेव जी दोनों पहुंचे। बाणासुर के साथ घोर संग्राम होने से पहले भगवान महादेव भगवान के साथ युद्ध करने लग गए। भगवान ने सोचा कि शंकर जी का वध कैसे करे, तो शंकर जी को ऐसा एक बाण मारा कि शंकर जी बेसी ने भगा सुखावा लगी गए। अब शंकर जी की शक्ति छिन्न हो गई। भगवान ने सुदर्शन चक्र को कहा कि जाओ बाणासुर का उद्धार करो। इतने में बलि राजा की पत्नी और बाणासुर की मां दौड़ती दौड़ती प्रभु के चरणों में आई और प्रभु से क्षमा मांगने लग गई। भगवान, हम तो आपके परिवार के ऋणी हैं, आपने बार बार हमारी रक्षा की है, हे भगवान एक बार और रक्षा करें।
बानासुर के 96 हाथ को काट दिया, 4 हाथ शेष छोड़ दिए। वहां से अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। अनिरुद्ध के विवाह के बाद बारात लेकर द्वारिकापुरी में लौट रहे थे। एक कुआं था, कुएं में जल पीने के लिए अनिरुद्ध जी गए। देखा कि उसमें काचिंडा, गिरगिट, हिंदी में उसे गिरगिट कहते हैं, गुजराती में अपने में काचिंडो कहिए। वो गिरगिट उसमें गिरा था। उसने प्रार्थना की कि मुझे बाहर निकालो। अनिरुद्ध जी ने बहुत कोशिश की, नहीं निकाल पाया। अंत में भगवान आए। भगवान के आते ही वो दिव्य पुरुष हो गया और दिव्य पुरुष बनकर बाहर आया। भगवान ने कहा कि अरे महाराज नृग, आपका नाम तो नृग है और आप तो बड़े दानवीर थे, आपको ऐसा कौन सा कर्म भुगतना पड़ा? तो महाराज नृग कहते हैं कि एक बार मैंने गायें दान में दी, उसमें की कुछ गायें वापस से गलती से गौशाला में आ गई और मैंने उनको फिर से दूसरे ऋषि को दान में दे दिया। मतलब दान में दिए हुए वस्तु का मैंने दान किया है, इसलिए ये गिरगिट योनि की प्राप्ति हुई, काचिंडा में जन्म लेना पड़ा। भगवान ने समझाया। भगवान के दर्शन से उनका उद्धार हुआ और उद्धार होने के बाद भगवान वापस द्वारिका जी में आए। जब द्वारिका जी में भगवान आए तब बलदेव जी महाराज ब्रज में गए। ब्रज में बलराम जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। जब तीर्थ यात्रा करने के लिए बलदेव जी ब्रज में जाते हैं तो ब्रज में यमुना जी से जिद करते हैं रास करने के लिए। यमुना जी रास करने के लिए तैयार नहीं हुई तो बलदेव जी ने हल से यमुना जी को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। इसलिए यमुना जी का स्वरूप वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी यमुना जी है। और उसके बाद बलभद्र जी जब नहीं थे तब जो है भगवान ने 2 और असुरों का उद्धार किया। एक का नाम है काशीराज और एक का नाम है पौंड्रक। पौंड्रक एक मायावी राजा था। उसने भगवान के समान ही 4 हाथ धारण कर लिया। चारों हाथ में 4 आयुध धारण कर लिए, शंख चक्र गदा पद्म, और अपने आप को द्वारिकाधीश कहलाना शुरू किया। भगवान ने काशीराज और पौंड्रक का उद्धार किया और उसके बाद सांब के विवाह की तैयारी हुई। सांब के विवाह में रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी का भगवान ने उद्धार किया और रुक्मी का उद्धार करने के बाद भगवान सीधे सीधे द्वारिका जी पहुंचे। द्वारिका जी में श्री नारद जी आए। श्री नारद जी ने भगवान के विराट गृहस्थाश्रम का दर्शन किया। भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग बालकों के साथ अलग अलग स्वरूप धारण करके अलग अलग प्रकार से क्रीड़ा कर रहे हैं। 16,108 पत्नी है तो प्रत्येक पत्नी के महल में भगवान विराजमान है। ऐसा भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। इसलिए श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में कहते हैं कि 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में प्रभु के अलौकिक सामर्थ्य की कथा है और 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रभु के लौकिक सामर्थ्य की कथा है। इस प्रकार से सुंदर निरूपण करने के बाद भगवान पहुंचे हैं सीधे सीधे हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में राजसू यज्ञ की तैयारी हो रही है। युधिष्ठिर ने निश्चित किया कि हम कृष्ण की अग्र पूजा करेंगे, लेकिन राजसू यज्ञ करने से पहले सभी राजाओं की सहमति चाहिए और सभी राजा सहमत नहीं हो रहे थे। सबसे ज्यादा विरोध किया पाटलिपुत्र का नरेश, कंस के ससुर महाराज जरासंध। जरासंध ने जब विरोध किया तब जरासंध के यहाँ भगवान अर्जुन और भीम को लेकर भिक्षुक का रूप धारण करके पहुंचे। भिक्षुक बनकर भगवान पहुंचे
और भगवान जब भिक्षुक बनकर पहुंचे तब अर्जुन के साथ युद्ध नहीं हुआ, भीम के साथ युद्ध किया। 28 दिन तक युद्ध होने के बाद भीम को काफी अहंकार भी आ चुका था। भीम को पराजित नहीं कर पाए, भीम भी जरासंध को पराजित नहीं कर पाया। अंत में भीम जो है कहते हैं कि अब लौट चले, अब मेरे लिए युद्ध करना संभव नहीं है। तब भगवान ने कहा कि जरासंध की मृत्यु ऐसे नहीं होगी, क्योंकि जरासंध का ज्वाइंट शरीर चिपका हुआ है। जैसे ही उसके शरीर को अलग करोगे दोनों साथ में आकर चिपक जाएंगे। इसलिए जरासंध को मारने का एक ही तरीका है कि जरासंध के शरीर को बीच से फाड़ करके और दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दे तो जरासंध की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार से भीम ने जरासंध का वध किया। कृष्ण के अग्र पूजन की तैयारी हुई, शिशुपाल विरोध में खड़ा हो गया। शिशुपाल ने भगवान को गालियां देनी शुरू की। भगवान ने कहा कि 99 बार तक कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जैसे ही 100वीं बार बोलोगे तुम्हारा मैं कल्याण करूंगा। भगवान ने चेतावनी दे दी। चेतावनी देने पे शिशुपाल और उग्र हो गया। पहली तो वेदना उसके अंदर रुक्मिणी की थी, चलो लगन करवा पहुंची गया, जान लेने ना घरवाली ने भगवान, उसकी होने वाली पत्नी को भगवान लेकर के उड़ गए। अब भगवान लीला ना करे तो उनसे द्वेष कोई कैसे करेगा? भगवान से द्वेष कौन करता है? जिसके साथ भगवान ज्यादा छेड़छाड़ कर देते हैं। अब जय विजय का ये अवतार है, अंतिम जन्म है। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र। यह अंतिम जन्म है। शिशुपाल विरोध में खड़ा हुआ, विरोध करना शुरू किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया, स्वयं चतुर्भुज रूप धारण किए। सारे ऋषि मुनि देव गंधर्व किन्नर जय जयकार करने लग गए। शंख की ध्वनि प्रतिध्वनित होने लगी, घंटा घड़ियाल बजने लग गया, पुष्प की वृष्टि होने लगी। सबको प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप अजित श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ और भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उद्धार किया है। शिशुपाल अपने नश्वर शरीर को छोड़कर भगवान के चरणों में प्रवेश कर गया। ये दसम स्कंद के सात्विक प्रकरण की कथा है। इसकी विशेषता यही है कि इस समय तक सभी ने भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार चुके थे, और जिस दिन शिशुपाल की हत्या हुई उस दिन के बाद तो सब लोग बहुत सावधान हो गए। एक बात बहुत अच्छे से समझिए, भगवान चाहते तो जन्म लेते ही पापियों को नष्ट कर देते, लेकिन अगर दुनिया भयभीत हो जाती तो क्या होता कि पापी लोग छुप करके पाप करना शुरू कर देते। और भगवान को तो सबका उद्धार करना है, तो भगवान ने सबका उद्धार किया। और उद्धार करने के बाद राजसु यज्ञ से लौटते समय जब द्वारिकापुरी में भगवान लौट रहे थे, तब भगवान ने शाल्व का एक द्विविध नामक बंदर था, उस बंदर का और दंतवक्त्र विदुरथ दोनों का उद्धार करके और उसके बाद भगवान द्वारिका जी में पहुंचे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आओ 2 મિનિટ માટે આપણે ભગવત નામનો આશ્રય કરીએ, તદુપરાંત કથામાં મંગલ પ્રવેશ કરીએ। મને એક વાર જાત
છાત્રાએ તેડો મને લાગી તારી ધૂન મને લાગી તારી ધૂન જેવો ઉનાળાનો તડકો એવો શ્રીજી બાવાનો પરચો મને લાગી તારી ધૂન મને લાગી તારી ધૂન જેવી ચોમાસાનો વરસાદ એવો શ્રીજી બાવાનો પ્રસાદ મને લાગી તારી ધૂન મને લાગી તારી ધૂન ઓ મેવાડના તમે શ્રીજી મને એકવાર છાત્રાએ તેડો મને લાગી તારી ધૂન મને લાગી તારી ધૂન તમારા મંદિર પાછળ કૂવો તમે એકવાર મારી સામું જુઓ મને લાગી તારી ધૂન મને લાગી તારી ધૂન તમારા મંદિર સામે જારી તમે સૌની કરો છો રખવાડી મને લાગી તારી ધૂન મને લાગી તારી ધૂન ઓ મેવાડના તમે શ્રીજી મને એકવાર છાત્રાએ તેડો મને લાગી તારી ધૂન મને લાગી તારી ધૂન તારા મંદિર ઉપર ધજા તારી જાત્રામાં આવે બહુ મજા મને લાગી તારી ધૂન મને લાગી તારી ધૂન ઓ મેવાડના તમે શ્રીજી મને એકવાર છાત્રાએ તેડો મને લાગી તારી ધૂન મને લાગી તારી ધૂન ઓ કનાથી बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जी में निवास कर रहे हैं और उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक सुंदर सुमधुर कथा श्रवण करा रहे हैं जिसमें दैन्यता की ध्वनि है, जिसमें दैन्यता का अद्भुत दर्शन है। और जहां दैन्यता नहीं वहां भगवत प्राप्ति नहीं। बचपन से जो ब्रह्म ज्ञानी है और बचपन से ही प्रभु के चरणों का जिसको आश्रय है, गुरुकुल में गुरुदेव के सानिध्य में जिसको भगवत स्वरूप का ज्ञान हुआ है, ऐसे